हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 4 यूनिट 3 आवर रिसोर्सेज, आवर वाटर रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर। आपको दोस्तों पता है, जो इंसान होता है, जानवर हो या पेड़ पौधे हों, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। वी यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर अ ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है, और कपड़े वगैरह धोने के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इन सॉइल विदाउट वाटर। और दोस्तों, बिना पानी के तो फसलें भी नहीं उगती हैं। दिस वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, इसीलिए जो वाटर होता है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है। सो दोस्तों, नीड ऑफ वाटर, पानी की क्यों जरूरत होती है हमें। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इज फार्मिंग। दोस्तों, आपको पता है कि अपने देश में जो खेती है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, काम है, लोगों का ऑक्यूपेशन है, क्योंकि 70% जो पॉपुलेशन है लगभग, जो क्या होता है, ऑक्यूपेशन फार्मिंग पे डिपेंड करता है, मतलब खेती पर निर्भर है। मतलब गांव में जितने लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। वी डिपेंड ऑन रेन वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। और हम स्पेशली बारिश पर डिपेंड करते हैं कि जब बारिश होती है तो हम खेती करते हैं। इट डज नॉट रेन रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। और बारिश साल भर अच्छी तरह से हमेशा होती नहीं है। वी डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर रेनफॉल इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरे देश में पूरे साल सेम एक जितना ही बारिश सब जगह होती नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम बारिश होती रहती है, ठीक है। सो वी डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑल ओवर द पार्ट ऑफ कंट्री, दिस वी कैन नॉट डिपेंड ओनली अपॉन रेनफॉल टू ग्रो आवर क्रॉप। तो हम सिर्फ बारिश पे ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि साल भर बारिश होती सेम होती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बारिश पे डिपेंड रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी से, बारिश की वजह से पानी अगर हमें मिलेगा तो हम अच्छे से फसलें उगा नहीं पाएंगे, ठीक है। वी मस्ट मेक अदर अरेंजमेंट टू वाटर द फील्ड एट द प्रॉपर टाइम। इसीलिए हमें प्रॉपरली अरेंजमेंट करना होता है किसी अदर रिसोर्स पे, मतलब कहीं और से पानी हम लेकर के खेती करते हैं। सिर्फ बारिश पर निर्भर रहेंगे तो हमारी फसलें हो पाएगी नहीं, हम फसलें अच्छी तरह से उगा नहीं पाएंगे, ओके दोस्तों। तो कहाँ से हम ये पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है पहला, फर्स्ट इरिगेशन, ठीक है। सो इरिगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है इरिगेशन। देखिए, जब बारिश जब ज़्यादा नहीं होती है तो हम खेतों में पानी कहाँ से लाते हैं, तो पहला है कैनाल्स, जैसे नहरें बना दिए। दूसरा है दोस्तों वेल, हम जैसे कुआं खोद करके पानी ज़मीन से निकाल करके खेतों में लेके जाते हैं। और हम लोग टैंक वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है, टैंक वगैरह से पानी क्या करते हैं, खेतों में लेकर के जाते हैं। ये 3 तरीके हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो पानी खेतों में पहुँचाई जाती है इस 3 तरीक़ों से, ठीक है। और दोस्तों, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और दोस्तों, पूरा भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो भारत है वह पूरे टॉप पर आता है इरिगेशन सिस्टम में। सबसे बड़ा इरिगेशन जो सिस्टम है, तरीका पानी का, वो क्या है, सिर्फ भारत के पास है। सेकेंड है दोस्तों कैनल्स। द कैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया। दोस्तों, जो नहरें हैं भारत में पानी पहुंचाने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। नहरों के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। और चैनल्स आर डग टू बिल्ड
कैनल्स, और कई प्रकार के जो कैनल्स है हम बनाते हैं, डक मतलब खुदाई करके जमीन में क्या करते हैं, नहरें बना लेते हैं, ठीक है, कैनल्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और रिवर वाटर इज डाइवर्टेड इनटू दिस कैनल, और बाद में क्या होता है, नदियों का पानी जो होता है इस नहरों में छोड़ा जाता है। द कैनल्स कैन टेक रिवर वाटर टू द, देखिए दोस्तों कैनल्स का आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है किस तरह बीच में गड्ढा कर करके लोग क्या करते हैं, समुद्र का पानी, नदियों का पानी जो है वह कैनल्स में लेके आते हैं। फार ऑफ फील्ड, बहुत दूर दूर जो जगह होता है वहां से लेके चले आते हैं। वेयर देयर इज नॉट इनफ वाटर, जहाँ पे पानी नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, इसी कैनल, इसी नहर के माध्यम से क्या करते हैं लोग, नदियों का पानी अपने खेतों तक लेके जाते हैं। एट सम प्लेस द रिवर वाटर हैज़ टू बी स्टोर, कई जगह तो इस नदी का पानी क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, लोग जमा कर लेते हैं, नहर का पानी क्या करते हैं, तालाब खुदाई करके पानी को कुएं में जमा कर लेते हैं, बाद में उसी को इस्तेमाल करके खेती करते हैं। वी कैन बिल्ड अ बैरियर ऑफ सीमेंट एंड स्टील टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, कई बार क्या होता है दोस्तों, सीमेंट का जो डैम बना लेते हैं, क्या बने, डैम वगैरह बना करके लोग क्या करते हैं, इस पानी को रोक लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ डैम, और उसी को क्या बोलते हैं, डैम कहते हैं। ह्यूज लेक इज क्रिएटेड बिहाइंड द डैम, और इस डैम के पीछे बहुत बड़ा एक तालाब खोदा जाता है, बड़ा सा तालाब खोदेंगे तभी तो क्या होगा, वहाँ पे पानी जमा होगा, और डैम बना लेते हैं, उसी को बांध बोलते हैं हम हिंदी में, बांध बना करके पानी को रोक लिया जाता है, और उस पानी का बाद में धीरे धीरे पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है खेती के लिए। द वाटर फ्रॉम सच लेक कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, और ये पानी का इस्तेमाल पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है, और उसको हम लोग पूरे साल खेती में इस्तेमाल करके लेते हैं। दोस्तों जैसे कि ऐसे कई प्रकार के इरिगेशन जो पानी खेती में पानी की जो कमी होती है, इसी से उनकी पूर्ति की जाती है। दोस्तों तो ये सबसे ज़्यादा कैनल कहाँ पे है, पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ कैनल्स। ये नहरों का पूरे जो नाम बताया मैंने अपने, इतने सारे राज्यों में ज़्यादा करके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती क्या होती है, बड़ी मात्रा में की जाती है, जिससे नहरें यहाँ पे क्या है, बना करके लोग पानी अपने खेतों तक लेके जाते हैं, ठीक है। दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल है, सबसे इंडिया में सबसे जो बड़ा डैम है, ठीक है, वो कौन सा है, भाखड़ा डैम, कौन सा है, भाखड़ा डैम ऑन द सतलुज रिवर। ये कहाँ पे बना है, सतलुज रिवर पे बना है, और ये सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है। एंड द हीराकुंड डैम, एक और डैम है दोस्तों, हीराकुंड डैम, ये महानदी पे बना है, ठीक है। भारत का ये दो सबसे बड़े क्या है, डैम है, एक है भाखड़ा डैम और दूसरा है हीराकुंड डैम, भाखड़ा है डैम और हीराकुंड डैम, ठीक है, इस तरह का बनाया जाता है। डैम दोस्तों देखो इस प्रकार का होता है, आप देखो डैम दिख रहा है आपको इसमें कि कितना बड़ा डैम, बीच में नदी के बीच में क्या करते हैं ये लोग, अपना सीमेंट का एक ब्लॉक बना करके, स्टील सीमेंट का ब्लॉक बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका, ब्लॉक बना लेंगे और ब्लॉक बना करके क्या करें, पानी को रोक लेंगे, और इस साइड पानी क्या करें, बाद में जब चाहिए तब छोड़ते हैं लोग, ठीक है। देखिए लिखा है कि दोस्तों जो डैम है, डैम ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों डैम जो होता है वह पानी से, डैम की जो पानी है उससे बिजली भी बनती है, ठीक है। और व्हेन वाटर फ्रॉम द लेक बिहाइंड द डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम द हाई पॉइंट, ये क्या होता है, डैम बहुत ऊंचा होता है और ऊंचे से ऊपर से पानी नीचे छोड़ेंगे किस पे, टरबाइन पे, तो क्या होता है, वो टरबाइन से हमें क्या बनता है, बिजली बनता है, क्या बनता है, बिजली। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस, इट इज यूज टू टर्न टरबाइन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो लिखा गया कि टरबाइन को घुमाता है और उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। द डैम ऑल्सो हेल्प इन टू कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर। कभी कभी आपको पता है इस डैम की वजह से हम बाढ़ को भी कंट्रोल, जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी क्या होता है, पानी हम लोग रोक लेते हैं डैम में, और जिससे बाढ़ आता नहीं है, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट विच हेल्प टू प्रोवाइड वाटर टू फॉर इरिगेशन, स्पेशली डैम हम क्यों बनाते हैं, हम डैम इसलिए बनाते हैं जब जिस साल बारिश ना होती है अच्छी, तो उस डैम का पानी जो जमा होता है वो हम पूरे साल खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल फ्लड इन द रिवर इज कॉल्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है, और हमें बिजली
उत्पादन करने के लिए बिजली बनाते हैं ना पानी से, तो बिजली बनाने के लिए ये सब कई सारे चीजें जब इसे करते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, कहते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों वेल्स। वेल मतलब कुआं, है ना। अब देखो यहाँ पे कई गांव में नहरों में कुआं बना करके लोग क्या करते हैं, पानी को जमा कर लेते हैं और पानी उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन इट रेन्स सम वाटर सिप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज डीप इनटू द ग्राउंड। आपको पता है जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो क्या होता है, जमीन में सूखता है ना, और वही जमीन का जो सूखने के बाद जो नीचे जमीन में जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, बढ़ता है। जमीन के पानी की लेवल क्या होता है, मात्रा बढ़ती है। ठीक है सर, कहता है कि वी कैन रिच दिस अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द वेल वेयर द वाटर इज नॉट टू डीप। और हम लोग क्या करते हैं, नहर खोद करके, जैसे कि हम लोग बताए कुआं खोद करके उस जमीन का पानी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, वी नॉर्मली यूज दिस पार्शियन व्हील और राहत टू ड्रॉ आउट हिज वाटर। कभी कभी देखो यहाँ पे पार्शियन व्हील जो दिख रहा है चरखा, और यहाँ पे चरखा आपको दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करके पानी को क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं। ठीक है, घुमाएंगे और पानी क्या होगा, नीचे से ऊपर आते जाएगा। डीप ट्यूबवेल गांव में बोरिंग भी होता है, देखा ना, ट्यूबवेल होता है, बोरिंग होता है। हैव टू बी बोर वेयर द वाटर इज टू ग्रेट डीप। जब पानी बहुत नीचे होता है, ज़्यादा गड्ढे में होता है, तब हम लोग ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं, मतलब बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर मोस्टली यूज फॉर इरिगेशन फील्ड इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। जहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे पानी जो है ऊपर नहीं होता है, ऊपर ग्राउंड वाटर पे एकदम ऊपर के लेवल पे नहीं होता है, एकदम डीप होता है पानी, क्या होता है एकदम जमीन के अंदर, वहां पे क्या होता है, बोरिंग होता है। क्या होता है, बोरिंग। कि कुआं से तो देखो पानी निकलेगा नहीं, ऐसा कि जब इतना अंदर है पानी, जब पानी बहुत अंदर है तो हमें कुआं खोद के पानी निकलने वाला नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, बोरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोरिंग, बोरवेल। ठीक है, सो दोस्तों कई जगह क्या होता है कि रेन वाटर इज ऑल्सो कलेक्टेड इन टैंक एंड लेटर यूज फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। कई जगह तो क्या होता है, इस पानी का इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं, जमा कर लेंगे और टैंक में भर के। इन द सिटीज एंड विलेजेस पीपल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। गाँव में और शहरों में आप देखोगे तो लोगों को पानी क्यों चाहिए, पीने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग के लिए, एंड दोस्तों किसके लिए, एंड बाथिंग के लिए, मतलब दोस्तों नहाने के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दिस वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। क्या लगता है आपको, जो जमीन से ये सब पानी आता है तो क्या ये एकदम प्योर होता है, क्या प्योर नहीं होता है। सो इसमें कुछ नहीं कुछ खराबियां होती है। इन सिटी, शहरों में पानी जो आता है वो नल से आता है, किससे आता है, नल से। आर फिटेड इन द हाउस एंड द म्युनिसिपल कमिटी सप्लाई प्यूरिफाइड एंड फिल्टर वाटर थ्रू द पाइपलाइन टू देम। और दोस्तों शहरों में क्या होता है, ये जो बीएमसी होती है वो पानी को प्योरीफाई करती है। ठीक है, बीएमसी क्या करती है, पानी को प्योरीफाई करके देती है। इन विलेज टू, गांव में भी ऐसे होता है कि टैप हैव बीन फिटेड सो दैट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी सप्लाइड। अब गांव में भी पानी क्या होता है, फिल्टर पानी आने लगा है बीएमसी के द्वारा, और लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट देयर आर विलेजेस वेयर द पीपल हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेस। और भारत में ऐसे कई सारे गांव हैं जो कि वहां पे पानी मिलता नहीं है, तो लोग बहुत दूर से क्या करते हैं, बहुत दूर से पानी पीने के लिए लाते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अरेंज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन दिस विलेज एज वेल। दोस्तों भारत सरकार भी इनके लिए पानी की व्यवस्था करती है और टैंकर के द्वारा इनको पानी ला करके देती है। वी मस्ट कीप द वाटर क्लीन एंड स्टोर इन ए प्रॉपर प्लेस। दोस्तों हमें पानी को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, पानी को गंदा करना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट, हमें धूल से और मिट्टी से, हमें बैक्टीरिया से, हमें कीड़े से, जो इंसेक्ट्स हैं उनसे भी पानी को साफ रखना चाहिए, बचाना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। गंदा पानी पीने से हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकता है, हमें कई सारे डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो गंदा पानी पीने से हम बीमार होते हैं। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर एज इट इज वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों हमें पानी को वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है। जल मतलब
वाटर, ठीक है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट, पानी अगर ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। सो दोस्तों आई होप कि आपको लेसन समझ गया होगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।